हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये आर ओ 2021 का पेपर है। 5 दिसंबर 2021 को हुआ था ये पेपर। इसका रीजनिंग का पार्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें क्वेश्चन है, कह रहे हैं विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। कह रहे हैं जग से, नदी से, बोतल से, पाइप से। तो किससे संबंधित है? पाइप से, है ना। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर इन द सेम वे एज वाटर इज रिलेटेड टू पाइप, है ना। विद्युत जो है वायर से होकर के पास करती है और पानी पाइप से है ना सप्लाई होकर के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये दूसरा देखिए, कह रहे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड में बोर का कोड क्या होगा, है ना। देखिए, इन सीक्रेट कोड मैसेज होटल इज कोडेड एज 300, व्हाट विल बी द कोड फॉर बोर इन द सेम कोड, है ना। तो जैसे होटल है, होटल में देखिए, मैं आप लोगों से कई बार कहा हूं कि इन जो अल्फाबेट में है ना ABCD अक्षर है, उनका आप लोग क्रम याद कर लीजिए। क्रम याद करे रहेंगे तो इजी हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज समस्या फिर आएगी। तो देखिए, होटल है ये 300, तो इसमें क्या किया गया है, जैसे H का क्रम ABCDEFGH, A1 B2 C3 तीसरे नंबर पे ना, D4 E5 F6 G7 H8। तो इसी तरह से H का कोड 8, O का कोड 15, T का कोड 20, E का कोड 5, L का कोड 12। जब इसको जोड़ा गया तो 60 आया। ठीक है, लेकिन इसमें कितने अक्षर, होटल कितने अक्षरों से मिलकर के बना? 1 2 3 4 5, तो 60 में 5 से गुणा किया गया 300। इसी तरह से बोर का पूछ रहे हैं, BORE, तो B किसरे नंबर पे है? दूसरे। AB दूसरे नंबर पे, O 15वें नंबर पे, R 18वें, E 5वें। तो जब इन सभी को जोड़ा गया तो कितना आया? 40। लेकिन इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, तो 40 में 4 से गुणा करने के 160। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 160। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर, है ना। इसमें कह रहे हैं कितने त्रिभुज और कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, ये देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो देखिए, स्क्वायर है ना। जैसे अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4, है ना। ये देखिए, स्क्वायर में ये होता है, जैसे 1 2 3 4, तो कितना है, जहां पे एंड हुआ 1 2 3 4, तो इसमें 4 से जाकर के 4 कितने हैं? ट्राइंगल है, 4 बार हुआ ना, 1 2 3 4, 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 देखिए, तो इसमें 2 स्क्वायर बन रहे हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये 2, तो 1 2 3 4, 4 पे खत्म हुआ, तो 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। फिर इसमें गिनोगे 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 8 16 हुआ। ठीक, लेकिन ये 2 इसमें देखिए, ये दोनों कॉमन हो जा रहे हैं, एक यहां से होकर के ऐसे बन जा रहा, तो 16 1 17 1 18 हो जाएगा। ठीक, और स्क्वायर कितने हो जाएगा? एक स्क्वायर, एक ये 2, एक ये स्क्वायर बन रहा है यहां से ऐसे ये 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएंगे और 18 ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड, स्क्वायर का नियम ये है, या आप उसको गिनिए। जैसे ये है 1 2 3 4, तो है ना, कितना हुआ? 4 आया, तो 4 में 2 से गुणा कर दो, 8 हो जाएगा। अगर इसी में मान ली थे हम और कर देते, ठीक है, अगर इस तरह से कर दें, और इसको पार्ट में डिवाइड कर दें, मान लो इसी तरह से। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, कितना हो जाता है? 1 2 3
4 5 6, तो 6 दूनी 12, तब कितना हो जाता? एक में 12 हो जाता, इसमें कितने हो जाते? 12 ट्राइंगल हो जाता। ठीक है, ये इसका नियम, जितने पे जाकर के एंड होगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन लास्ट का जो कह रहे हैं, ये इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए आरओ का पेपर है, इसमें पूछ रहे हैं शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। अरेंज द फॉलोइंग सीजन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकाउंटिंग टू हिंदू कैलेंडर, है ना। अब देखिए ऑटम, समर, स्प्रिंग, रेनी, तो सबसे पहले क्या आएगा? स्प्रिंग आएगा, बसंत, ये सबसे पहले बसंत आएगा, फिर समर आएगा, गर्मी, है ना। पहले बसंत, गर्मी, फिर बरसात, फिर ऑटम आ जाएगा। ठीक, तो 3 2 4 3 2 4 1 हो जाएगा। देखिए इसका देखिए ये बसंत है, मार्च अप्रैल में, है ना, चलता है। फिर ये गर्मी आ जाती है, बसंत के बाद पतझड़ होता है, फिर गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद शरद। ये इसका आप सर्च कीजिए कौन सा किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत जरूरी, कब कंपटीशन है यहाँ पर, कब कैसा क्वेश्चन पुटअप कर लें कोई नहीं जानता, आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, कैसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, एग्जाम में। अब बताइए आरओ का पेपर है, उसमें ये आपसे पूछा गया। ठीक, तो जब आपका मालूम नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। एक इसमें क्वेश्चन और है, कह रहे हैं हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट इन मिरर, है ना। मतलब जो है अंग्रेजी और माला के कितने ऐसे अक्षर हैं कैपिटल के, जब उसको दर्पण में देखा जाता है तो वो वैसे ही दिखाई पड़ता, अपने मूल रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए, कह रहे हैं अंग्रेजी और माला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे, ये है। ठीक है, इसमें मत जाइएगा, है ना, जो मार्क किया गया है, कोई आंसर आप अपना कीजिए। ठीक, इसको सबसे अच्छा तरीका मिरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप उसको मिरर में आप ठीक प्रैक्टिकल कीजिए। एक मिरर लीजिए, आप अल्फाबेट, है ना, बेट के जितने लेटर्स हैं सबको लिखिए, खुद ब खुद उसमें प्रैक्टिकल कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से हो गए, जैसे ए है, एच है, आई है, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। किसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने अक्षर हैं? 11 अक्षर हैं जो अपने मूल रूप में रहेंगे कैपिटल लेटर में, उसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हमें सोचा शेयर करें आप लोगों से। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।